हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम इंडियन आइसलैंड यानी कि भारत के द्वीपों के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीपों को अगर हम देखें तो कि भारत में कितने द्वीप हैं, तो भारत में 2 द्वीप हैं। एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, ये बंगाल की खाड़ी के किस दिशा में स्थित है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो बंगाल की खाड़ी हमारी ये रही, और बंगाल की खाड़ी के किस दिशा में ये आपको दिख रहा है, तो बंगाल की खाड़ी के एकदम नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि जो अंडमान है ना, अंडमान के द्वीपों के क्या नाम है। पहले तो मैं आपको ये ही बता दूं कि जो है अंडमान और निकोबार है, ये अलग अलग द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग द्वीप हैं, तो इसको हम अलग अलग मतलब कि अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले हम अंडमान को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान को पढ़ने के लिए हमें अंडमान निकोबार के मैप की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अंडमान निकोबार के मैप को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा अंडमान निकोबार का मैप। तो इसमें हम देखें तो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग अलग कैसे हैं। तो अंडमान आइसलैंड तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और अगर निकोबार आइसलैंड की बात करें तो निकोबार आइसलैंड हमारा ये है। देखो, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को और निकोबार को अलग कर रहा है एक दूसरे से। इसलिए हम पहले तो क्या पढ़ेंगे, पहले हम अंडमान आइसलैंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अंडमान आइसलैंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है, इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि अंडमान के द्वीप कौन कौन से हैं। जो मेन द्वीप है अंडमान के, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे मानव का रहना संभव है। ठीक है, तो वहाँ पे मेन जो 4 द्वीप हैं, ठीक है दोस्तों, और उन 4 द्वीपों का नाम क्या है। उन 4 द्वीपों का नाम है, फर्स्ट है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो फर्स्ट है हमारा नॉर्थ अंडमान, ठीक है, और सेकंड है हमारा मिडल अंडमान, थर्ड है हमारा ये साउथ अंडमान, और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा है ये लिटिल अंडमान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जो ये म्यांमार है हमारा, म्यांमार कहाँ पे है, म्यांमार इस साइड होएगा हमारा। ठीक है, वो दिख नहीं रहा, चलो वो भी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाई देता हूँ। हाँ, ये रहा हमारा म्यांमार, ये रहा हमारा म्यांमार, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी, और ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो ये म्यांमार है, ठीक है, अब आपको म्यांमार दिखा दिया, और इसके बाद हम अपने मैप की तरफ आगे बढ़े हैं। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये हमारा नॉर्थ अंडमान है और यहाँ पे हमारा म्यांमार हो गया, तो नॉर्थ अंडमान और म्यांमार, नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार को किस चीज़ के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये एक कोको चैनल दिख रहा है आपको, ये कोको चैनल दिख रहा है लिखा हुआ। तो जो ये कोको चैनल है ना, वो ही नॉर्थ अंडमान और जो म्यांमार है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर मैं चैनल की बात बताऊं तो चैनल क्या होता है, जो ये 2 द्वीप दिख रहे हैं ना आपको, स्थलीय मार्ग दिख रहे हैं, एक ये स्थलीय मार्ग 2 एक द्वीप हो गया नॉर्थ अंडमान और ये म्यांमार हो गया। ठीक है, अगर इनके बीच में अगर कोई समुद्री इलाका है ना, इनके दोनों के बीच में, तो उस समुद्री इलाके को क्या कहते हैं, उस समुद्री इलाके को ही हम चैनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल का नाम क्या है, कोको चैनल। ठीक है, यह कोको जलमार्ग, चैनल को जलमार्ग भी कह देते हैं। नॉर्थ अंडमान में एक मेन पॉइंट ये निकल के आएगा हमारा
कि जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है हमारी, वो है सैंडल पीक। वो कहाँ पे स्थित है, वो हमारे नॉर्थ अंडमान में ही स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 732 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मिडिल अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, मिडिल अंडमान में जो है वो ये स्थित है। यहाँ पे बैरन आइसलैंड दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और ये मिडिल अंडमान से 135 किलोमीटर यानी कि 135 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, 135 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जो हमारा दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन में होता है मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो उसका आंसर आएगा मिडिल अंडमान में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा साउथ अंडमान से। तो साउथ अंडमान में आए तो साउथ अंडमान ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये सारा साउथ अंडमान है हमारा। दोबारा से बता देता हूँ, ये सारा हमारा साउथ अंडमान है। तो साउथ अंडमान में हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आता है, तो साउथ अंडमान में हमारी जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल स्थित है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये रही पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कौन सी है, वो है पोर्ट ब्लेयर। और वो कहाँ पे स्थित है, वो है अंडमान निकोबार के साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो हमारा अंडमान है वो निकोबार से कैसे अलग होता है। तो हमारा अंडमान है ना वो निकोबार से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये चैनल क्या होता है। चैनल यानी कि जलमार्ग। जलमार्ग अगर मैं दोबारा बताऊं तो आपको दो द्वीपों के बीच में गहरे समुद्र को क्या कहते हैं, हम जलमार्ग कहते हैं। जैसे ये दो द्वीप है कि कार निकोबार हो गया, कि लिटिल अंडमान हो गया, इनके बीच में ये देखो समुद्री मार्ग है। ठीक है, तो इस समुद्री मार्ग को क्या नाम दे दिया, 10 डिग्री चैनल नाम दे दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं भूल गया आपको बताना कि ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि जो ये साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान है और जो ये लिटिल अंडमान है, इन दोनों को अलग किसके द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों को अलग आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ दक्कन पैसेज। ठीक है, दक्कन जलमार्ग के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है। दोबारा बता दूं दोस्तों कि जो दक्कन साउथ अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है हमारा, इन दोनों को दक्कन जलमार्ग के द्वारा अलग किया जाता है, या ये दोनों दक्कन जलमार्ग के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम देखें तो जो ये दक्कन जलमार्ग है ना, दक्कन जलमार्ग, तो दक्कन जलमार्ग और 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जलमार्ग के बीच में ही हमारा लिटिल अंडमान स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन अगर हार्ड बनाना हो तो वो पूछ लेंगे कि जो लिटिल अंडमान है उसकी स्थिति किन दो जलमार्गों के बीच में है, तो उसकी स्थिति दक्कन जलमार्ग और 10 डिग्री जलमार्ग के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति है। अब दोस्तों हम इसको थ्योरी के माध्यम से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको वो रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से और दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसकी थ्योरी अगर देखें तो हम थ्योरी को देखें तो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है हमारा, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आपको पता ही है। और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और अगर आपको पता हो तो हमारा जो लक्षद्वीप है ना, उसका भी जो गठन है 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। और जो ये अंडमान निकोबार है यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। और नेक्स्ट है हमारा, यह द्वीप समूह लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और नेक्स्ट है हमारा, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करती है। मैंने बताया था ना आपको, दिखा देता हूँ दोबारा आपको कि जो ये अंडमान है हमारा और एक निकोबार है, यह लिटिल अंडमान या कार निकोबार है, इन दोनों को अलग कौन करती है, 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है जो 1858 में ब्रिटिश ने पोर्ट ब्लेयर में एक कॉलोनी स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय अपराधी दोषियों के लिए एक दंड कॉलोनी स्थापित करना था।
और इसमें एक सेलुलर जेल भी शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यह 1950 में भारत का हिस्सा बना। ठीक है दोस्तों, यह 1950 में भारत का हिस्सा बना था, उससे पहले यह अंग्रेजों के अधीन था। और 1956 में इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। मैंने बताया था ना 1 नवंबर 1956 को इसको भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनेगा यहाँ से, तो ये बनेगा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कि अंडमान में जिलों की संख्या क्या है। तो अंडमान में जिलों की संख्या 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। और हाई कोर्ट जो है अंडमान निकोबार का, वो कौन सा लगता है हाई कोर्ट यहाँ का, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर आपको ना पता हो तो चीफ जस्टिस का नाम क्या है कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो उनके चीफ जस्टिस का नाम है थोटाथिल बी राधाकृष्णन। ठीक है, और अगर लोकसभा सीट देखी जाए तो अंडमान निकोबार में लोकसभा सीट की संख्या 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या बनता है हमारा। नेक्स्ट है भारत के द्वीप। भारत के द्वीप ये मैंने आपको बता ही दिया। वैसे मैप के माध्यम से दोबारा अगर मैं आपको थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा तो वो आपके रिपीट हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। भारत के द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे हम पहले, फिर लक्षद्वीप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। अंडमान के द्वीपों के नाम क्या थे हमारे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ये बताया था। देखिए नॉर्थ यानी कि उत्तरी अंडमान और मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ठीक है, और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था आपको, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो कौन सा है, मध्य अंडमान है। ये आपको दिखाई भी देगा कि जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा मध्य अंडमान है, और ये देखो ये छोटी छोटी अंड। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये भी मैंने बता दिया था आपको। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो मध्य अंडमान से 135 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, दो द्वीप समूहों के बीच के गहरे समुद्र को चैनल कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। अंडमान और निकोबार के बीच स्थित गहरा समुद्र 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल गहरा समुद्र या जलमार्ग स्थित है। ठीक है, निकोबार के बारे में अब हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा निकोबार से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निकोबार के द्वीपों के नाम क्या है। निकोबार के द्वीपों के नाम बनते हैं कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से निकोबार के द्वीप समूहों को दिखाऊं तो ये है हमारा कार निकोबार। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा कार निकोबार के बाद ये है हमारा लिटिल निकोबार और ये है हमारा ग्रेट निकोबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जो कि मैंने आपको डिटेल से अपनी पहली वीडियो में अच्छे से डिटेल से बता ही दिया था। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊं कि 6 डिग्री 4 जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे लिखा हुआ पार्सन द्वीप। ठीक है, पार्सन पॉइंट मैंने बताया था ना आपको कि दक्षिणतम बिंदु के और भी नाम है, उसमें मैंने पार्सन पॉइंट भी, लाइचिंग भी बताया था आपको। ठीक है, तो ये पार्सन पॉइंट है और जो पार्सन पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 कहाँ पे स्थित है हमारा, ये स्थित है यहाँ पे। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जो अंडमान सागर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अंडमान सागर स्थित है निकोबार द्वीप समूह और थाईलैंड के बीच में जो है हमारा अंडमान सागर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अगर क्वेश्चन में आए कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा, तो वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा यहाँ से कि अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, जिनमें से
अगर देखें तो केवल 38 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6°45 निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण सिरे पर स्थित है। ये मैंने आपको अभी बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की परतों का लंबे समय तक टूटकर बंगाल की खाड़ी में बहने से हुआ है। ये मैं आपको अगर समझाऊं तो मैप के माध्यम से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि क्या, दोबारा हम पढ़ लेते हैं इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना हमारा, तो इसकी उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ था? तो वो कैसे हुआ था कि जो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय है, यानी कि जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह चोटियाँ हैं जिस हिमालय पे, उसकी परतें ना जो काफ़ी लंबी समय से टूटती आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय से टूटती आ रही हैं। जो टूटी हुई परतें या मिट्टी वगैरह जो वहाँ से कंकर वगैरह बहते हैं, वो सारे कहाँ पे गिर जाते हैं? वो सारे हमारे बंगाल की खाड़ी में बह जाते हैं। ठीक है, नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में आ जाते हैं, और ऐसे ही वो नदियों में जमा होते रहते हैं। तो काफ़ी साल बाद वहाँ पे वो जो कंकर वगैरह हैं वो पानी से ऊपर आ गए थे। ठीक है, तो पानी से ऊपर आ जाने के कारण वहाँ पे क्या, एक द्वीप का निर्माण हुआ था, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अब मैं इसको एक मैप के माध्यम से ही आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे आए थे। ये हमारा देखिए हिमालय। ठीक है, हिमालय, ये सारा हिमालय है। अगर इस हिमालय को देखें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, सबसे ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो है कई नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह जैसे निकल गई। ठीक है, तो इन जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ इनके कंकर वगैरह अपने साथ लेके आती हैं। ठीक है, जैसे आपको एक नदी ये भी दिखाई दे रही है, देखिए ये नदी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको नदी भी दिखा दूं मैं, तो नदी देखिए ये हमारा हिमालय है, तो यहाँ से हमारी ये नदियाँ निकल रही हैं। तो जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं तो ये अपने साथ कंकर वगैरह को साथ लेके आ रही होती हैं। तो ये आ रही होती है तो अपने मुहाने पे ये उस सारे कंकर वगैरह को छोड़ देती हैं। जो इनका मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से, उन कंकर वगैरह को गिरने से, वो कंकर वगैरह काफ़ी समय बाद ऊपर आ गई थी वो पानी के, जिसे हम अब का अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि इन सब की PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में डालूँ या कमेंट सेक्शन में डालूँ, तो वो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।